चलो आज नदी के बारे में बताएंगे, ठीक ना। आज नदी के बारे में देखना है, कौन पूरा भारत का नदी के बारे में बताना है। देखो पहले हम उत्तर से लेके चलते हैं। यहाँ पर है तिब्बत में वो है मानसरोवर झील, ठीक ना। तिब्बत में कौन सा है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 3 नदी निकलता है। कितना नदी? 3 नदी। एक तो इधर से जाता है, इधर ऊपर जम्मू कश्मीर से होते हुए इधर चल जाता है, पाकिस्तान में चल जाता है। तो ये है कौन सा नदी? सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। एक इधर से चल जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये उत्तराखंड से होते हुए कहाँ चल जाता है? असम से होते हुए कहाँ चल जाता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से होते हुए कहाँ चल जाता है? बंगाल की खाड़ी। तो पहला कौन सा नदी हुआ? सिंधु नदी। दूसरा कौन सा हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी। तो पहला सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा है यहाँ पर सिपकिला दया से, हिमाचल प्रदेश में वो सिपकिला दया है। सिपकिला दया से होते हुए सतलज नदी कहाँ चल जाता है? चेनाब में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? चेनाब में। तो बताओ कितनी नदी निकला? 3। मानसरोवर झील से 3 नदी। पहला सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र, और तीसरा सतलज। तो पहला क्या हुआ? सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा सतलज। कौन सा? सतलज। अब देखो यहाँ पर से निकलता है एगो चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी। और चेनाब नदी जो है ना, मुख्य नदी है। सिंधु नदी का मुख्य सहायक नदी है। तो पूछेगा सिंधु नदी का मुख्य सहायक नदी कौन सा है? चेनाब। सिंधु नदी का मुख्य सहायक नदी कौन सा है? चेनाब। अब बताएगा ये चेनाब का मुख्य सहायक नदी कौन सा है? सतलज। कौन सा है? सतलज। और इसमें ऊपर से आके मिलता है झेलम। कौन आके मिलता है? झेलम। तो बताओ ये हो गया सिंधु, ये कौन सा हो गया? सिंधु। सिंधु में मिला कौन सा है? चेनाब। सिंधु में कौन सा मिला? चेनाब। और चेनाब का मुख्य सहायक नदी सतलज। चेनाब का मुख्य सहायक नदी सतलज। और सतलज जो है इसका मुख्य सहायक नदी कौन सा है? बताएगा सतलज का मुख्य सहायक नदी कौन सा है? रावी। कौन सा है? रावी। ब्यास है। कौन सा है? ब्यास। सतलज का मुख्य सहायक नदी कौन सा है? ब्यास। और यहाँ पे देखो यहाँ से निकलता है एक तो रावी नदी। कौन सा नदी? रावी। और रावी नदी किस में मिल जाता है? चेनाब में। किस में मिल जाता है? चेनाब में। तो यहाँ पे समझ में आया ना। मानसरोवर झील से कितना नदी? 3 नदी। ऊपर में यहाँ पे इधर चल जाएगा और एक तो सिपकिला दया से सतलज। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अब बताओ यहाँ पर सतलज जो है किसका सहायक नदी है? सतलज किस? चेनाब का नहीं, चेनाब का। सतलज का सहायक नदी ब्यास। सतलज का सहायक नदी ब्यास। और सतलज किसका सहायक नदी है? चेनाब का। किसका है? चेनाब का। तो देखो यहाँ से निकला कौन सा? सिंधु। सिंधु में का मुख्य सहायक नदी चेनाब। कौन सा होगा? चेनाब। और चेनाब में ऊपर से मिलेगा झेलम। ऊपर से मिलेगा झेलम। ऊपर से कोई झेलेगा, समझा? तो ऊपर से मिलेगा झेलम, नीचे से मिलेगा रावी, सतलज, ब्यास। रावी, सतलज, ब्यास। ब्यास किसका है? सतलज का। ब्यास किसका है? सतलज का। और सब जाके किस में मिल जाएगा? चेनाब में। और चेनाब किस में मिल जाएगा? सतलज में। और सतलज जो नहीं, चेनाब किस में मिल जाएगा? सिंधु में। चेनाब किस में मिल जाएगा? सिंधु में। और सिंधु कहाँ चल जाएगा? आया बस सागर में। बस समझ आया? यहाँ पर नदी का जाल समझ आया ना? यहाँ का नदी का जाल है। बताओ मानसरोवर झील से कितना नदी? 3 नदी। ऊपर में सिंधु, नीचे में इधर पूरब में और इधर पश्चिम में सतलज। बताओ सिंधु का मुख्य सहायक नदी ऊपर, चेनाब का ऊपर से झेलम और नीचे से रावी और सतलज। रावी और सतलज। और सतलज का मुख्य सहायक नदी ब्यास। सतलज का मुख्य सहायक नदी ब्यास। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो यहाँ से निकला, ये बताओ सतलज जो है हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्या से प्रवेश करता है? सिपकिला दर्या से। किस दर्या से प्रवेश करता है? सिपकिला दर्या। दर्या किसे कहते हैं समझ आता है ना? कि 2 पर्वत के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं? रास्ते को क्या कहते हैं? दर्या कहते हैं। 2 गो पहाड़ है और उसके बीच का है रास्ता है, उसी को क्या कहेंगे? दर्या कहेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो ये ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर तिब्बत में बोलते हैं क्या? सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलेंगे? सांगपो। अब ये अरुणाचल प्रदेश में बोलता है तो इसे बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? दिहांग। तो बताए ब्रह्मपुत्र को
तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में सांगपो। अब बता अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अब असम में जाता है, जब ये असम में यहाँ से बहता है तो असम में इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चल जाता है कहाँ? बांग्लादेश में। कहाँ चल जाता है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। तो ब्रह्मपुत्र का कितना नाम हो गया? 4 नाम हो गया। तो बता तिब्बत में सांगपो। तिब्बत में सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। यहाँ पर एगो राष्ट्रीय उद्यान भी है, दिहांग। दिहांग समझा? तो बता ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो। क्या बोलेगा? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अब बता असम में ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र। अब बताएगा बांग्लादेश चल जाएगा तो जमुना। बांग्लादेश चल जाएगा तो जमुना। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये तो ऊपर वाला नदी जाल समझ में आएगा। मानसरोवर झील से कितना नदी? 3 नदी। ऊपर में सिंधु, पूरब में ब्रह्मपुत्र, इधर सिपकिला दरिया से सतलज। सतलज का सहायक नदी ब्यास। यहाँ चल जाएगा कौन? चेनाब। चेनाब का सहायक नदी झेलम, रावी, सतलज। समझा? और सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन हो जाएगा? चेनाब। कौन हो जाएगा? चेनाब। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर है गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा। गंगा नदी जो है ना गंगोत्री से निकलता है। हालांकि गंगा नदी निकलता नहीं है, उसको अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो संतोपद पहाड़ से निकलता है, समझा? उसमें से हम अलग ही बताएंगे, ठीक ना। पहले यहाँ पर याद रखेगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। ये गंगोत्री से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री से। और ये यहाँ होते हुए बिहार, यूपी बिहार होते हुए चल जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चल जाता है? बांग्लादेश। कहाँ चल जाता है जी? अब बांग्लादेश का किसे मिल जाता है? ब्रह्मपुत्र से। किसे मिल जाता है? ब्रह्मपुत्र से। अब देखिएगा ये यहाँ से निकलता है सिक्किम से तीस्ता नदी। कौन सा नदी? तीस्ता। कौन सा नदी? तीस्ता। तीस्ता नदी जो है ना ये ब्रह्मपुत्र का मुख्य सहायक नदी है। तीस्ता नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र का मुख्य सहायक। तो पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र का मुख्य सहायक नदी कौन सा है? तीस्ता नदी। और ये क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी को लेके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विवाद है। मतलब कि कौन सा नदी को लेके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यहाँ पर है ना, ये पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश है, तो किस नदी को लेके विवाद है? तो तीस्ता नदी को लेके विवाद है। समझा? क्योंकि नदी का जो कानून होता है ना तो वो बनाता है राज्य सरकार। समझा? जिसके कारण अगर नदी राज्य सरकार, यहाँ का ममता बनर्जी बोलती है कि हम इधर पानी तीस्ता नदी का इधर करेंगे, और यहाँ पर जो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो बोलती है कि हम अपना देश को बचाएंगे। तो देश पहले आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है? विवाद होता है। कोई दिक्कत? तो बताओ सिक्किम से कौन सा नदी? तीस्ता। कौन सा नदी? तीस्ता। ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी तीस्ता। ब्रह्मपुत्र का मुख्य सहायक नदी तीस्ता। बताओ इधर सिंधु का मुख्य सहायक नदी चेनाब। तो उसी प्रकार से गंगा का मुख्य सहायक नदी यमुना। कौन सा नदी? यमुना। बताओ यमुना और गंगा कहाँ आके मिलता है? प्रयागराज में। कहाँ आके मिलता है? प्रयागराज। प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। तो बताओ गंगा का मुख्य सहायक नदी यमुना। गंगा का मुख्य सहायक नदी यमुना। देखो ऊपर से यहाँ पर आता है कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी। कोसी नदी। यहाँ पे आता है गंडक नदी। कौन सा नदी? गंडक नदी। यहाँ पे आता है घाघरा नदी। कौन सा नदी? घाघरा नदी। और यहाँ पे आता है यहाँ पे कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, फिर रामगंगा। कौन सा नदी? रामगंगा। तो ऊपर से बताओ, ऊपर से गंगा का कितना सहायक नदी? 4। 5 है। कितना? 5। पहला क्या होगा? कोसी। पहला कोसी। बिहार का शोक कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। बिहार का शोक कोसी को। उसके बाद गंडक। कौन सा? गंडक। तो पता पहला कोसी, गंडक। कोसी, गंडक। उसके बाद घाघरा। कौन सा? घाघरा। उसके बाद गोमती। उसके बाद गोमती। उसके बाद रामगंगा। उसके बाद रामगंगा। तो देखो याद रखिए कैसे, कोसी, गंडक। पहला कोसी, गंडक। उसके बाद घाघरा, गोमती। उसके बाद रामगंगा। उसके बाद रामगंगा। बोलेगा पहला कोसी, गंडक। कोसी, गंडक। उसके बाद घाघरा, गोमती, रामगंगा। घाघरा, गोमती, रामगंगा। याद हुआ?
याद हुआ जी? बोलो ये कौन सा होगा? कोसी। ये वाला ये वाला घाघरा, ये वाला गोमती, ये वाला रामगंगा। बताओ ये कौन सा नदी है? यमुना। कौन सा? यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना। ये ना गंगा है, ये कौन सा है? गंगा। गंगा का उद्गम स्थल गंगा को गंगोत्री। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। गंगा को उद्गम स्थल गंगोत्री। गंगा को उद्गम स्थल। देखो इसमें मिलता है चेनाब। कौन सा नदी मिलता है? चेनाब। यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ कौन सा? सिंधु नदी मिलता नहीं था। यहाँ पे मिलता है चेनाब, बेतवा, केन। बताओ कौन कौन सा नदी? चेनाब, बेतवा, केन। चेनाब, बेतवा, केन। चेनाब, बेतवा, केन। तो यमुना का सहायक नदी चेनाब, बेतवा, केन। चेनाब, बेतवा, केन। चेनाब, बेतवा, केन। याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो बोलेगा चेनाब किसका सहायक नदी है? यमुना का। देखो यहाँ पे देखो, ये हो गया, यहाँ पे कौन सा था? ये था चेनाब। ये कौन सा था? चेनाब। यहाँ पे था, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कौन सा? चंबल होगा। चंबल, चेनाब नहीं। चंबल, बेतवा, केन। कौन सा नदी? चंबल, बेतवा, केन। सॉरी यहाँ पे क्या होगा? चंबल। चेनाब कौन था? सिंधु का सहायक नदी। चेनाब किसका था? सिंधु का सहायक। ये किस? चंबल है। ये कौन सा है? चंबल। चंबल का डाकू बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ का चंबल का डाकू, नहीं नाम सुनिए चंबल का डाकू का। यहाँ पे कौन सा? चंबल, बेतवा, केन। कौन सा? चंबल, बेतवा, केन। कौन सा? चंबल, बेतवा, केन। हंसने गधा। इधर देखो, कौन सा? चंबल, बेतवा, केन। याद आएगा? चंबल, बेतवा, केन। किसका है? यमुना का। किसका? यमुना का। तो यमुना का बोलेगा। यमुना किसका सहायक नदी है? गंगा का। गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री। ऊपर से गंगा का बोलेगा कोसी, घाघरा, गोमती, रामगंगा। बता यमुना का चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन। चंबल का एक है बेनास नदी। कौन सा नदी? बेनास। तो चंबल का सहायक नदी बेनास। चंबल का सहायक नदी बेनास है। चंबल का सहायक नदी बेनास। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? बता ई कौन सा नदी? कोसी। है गलत। तीस्ता नदी। कौन सा नदी? तीस्ता। ये ना कोसी है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक कोसी। बता ये कौन सा नदी? ये सिंधु। कौन सा नदी? सिंधु। बता ये कौन सा नदी? बता ये वाला कौन सा नदी? चलो सब याद हो गया। बता ये कौन सा नदी? यमुना। ये कौन सा नदी? चंबल। कौन सा? चंबल। ये कौन सा नदी? ये कौन सा नदी? केन। कौन सा नदी? केन। चंबल, बेतवा, केन। ये कौन सा नदी? बनास। ये कौन सा नदी? बनास। कौन सा नदी? बनास। कोई दिक्कत? बताओ क के रेखा को दो भाग में काटती है? माही नदी। कौन सा नदी? माही। क के रेखा को दो भाग में काटती है? माही नदी। क के रेखा को दो भाग में काटती है? माही। क के रेखा को दो भाग में काटती है? माही। माही नदी। कौन सा नदी? माही। बता एक लूनी नदी होता है ना, जो लूनी नदी रन के कच्छ में समाप्त हो जाता है। समझा? रन के कच्छ मरुस्थल है कहाँ? गुजरात में। ठीक ना? तो रन के कच्छ में कौन सा नदी समाप्त हो जाती है? लूनी नदी। कौन सा नदी? लूनी नदी। तो बता लूनी नदी। लूनी यार, लूनी नदी है यार। कोई दिक्कत? देखो बताओ रन के कच्छ में कौन समाप्त हो जाता है? रन के कच्छ में कौन समाप्त होता है? लूनी नदी। रन के कच्छ में लूनी नदी। यहाँ पर है साबरमती नदी। कौन सा नदी? साबरमती। साबरमती नदी। कौन सा नदी? साबरमती नदी। यहाँ पर है एक पर्वत है आयावाली। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? आयावाली का पर्वत। सब इसी से निकलता है। समझा ना? तो देखो साबरमती नदी सबसे प्रदूषित नदी। साबरमती। साबरमती का आश्रम नहीं जानता है? साबरमती नहीं जानता है? तो ये आप जान लो। सबसे प्रदूषित नदी साबरमती। कौन सा? सबसे प्रदूषित नदी काय के रेखा को दो भाग में काटता है? माही नदी। माही रहेगा वही ना काटेगा। कौन काटेगा? जो पूरा माही रहेगा। समझा? तो बताओ काय के रेखा को दो भाग में काटता है?
रन के कच्छ में समाप्त होता है लूनी नदी। रन के कच्छ में समाप्त होता है लूनी नदी। सबसे प्रदूषित नदी साबरमती। सबसे प्रदूषित नदी साबरमती। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बताओ, अब यहाँ बहुत कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये गंगा जो है ना, गंगा यहाँ पर समाप्त हो जाता है, यहाँ पर समाप्त नहीं होता। यहाँ पर एक फरक्का बराज है। कौन सा बराज है? फरक्का बराज। फरक्का बराज मतलब वहाँ पर परियोजना है बना हुआ, पुल मतलब कि बांध जो होता है ना वो है, समझा। तो फरक्का बराज से, यहाँ पर फरक्का बराज से हुगली नदी निकलता है। कौन सा नदी? हुगली नदी। तो बताओ गंगा का कौन सा शाखा पश्चिम बंगाल में बहता है? तो हुगली। कौन सा? हुगली। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा नदी बहता है? हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली। क्या गंगा बहता है? नहीं। कौन सा नदी बहता है? हुगली। हुगली किसका शाखा है? गंगा का ही शाखा है। किसका शाखा है? गंगा का है। कोई दिक्कत? इसलिए वहां को बोलता है गंगा। पर रियल में क्या है? हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली नदी। कोई दिक्कत? हुगली का सहायक नदी था कौन सा? दामोदर। हुगली का सहायक नदी है दामोदर। बंगाल का शोक कहते थे दामोदर को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर। अब मतलब क्या हो गया? अब वहाँ पर दामोदर नदी पर बहुत सा पुल मतलब बांध बना दिया गया है, समझा, जिसके कारण वहाँ पानी क्या होता है? शोक मतलब क्या होता है? शोक मतलब होता है कि हम दुखी, समझा, तुमको बाढ़ ला देता है, तुमको दुखी कर देगा, समझा ना, उसी को बोलते हैं शोक। बिहार में ये कोसी जो है ये क्या कहता है? दुख कर देता है। आता है कोसी वाला क्षेत्र में पूरा क्या कहता है? दुख कर देता है, पूरा एकदम तहलका मचा देता है, वहाँ पर पूरा बाढ़ ला देता है हर साल एकदम। और हर साल दालमोट बटता है, समझा। हाँ, यहाँ पर बांध नहीं बन सकता है, क्या बटेगा? दालमोट बटेगा, समझा। अब बता, क्या कहें, कमाने का कोई जरिया है, समझा, नेता लोग का। बात छोड़, ये सब बात नहीं बोलने का। हाँ, कोई दिक्कत? तो ये कौन सा नदी? दामोदर नदी। कौन सा नदी? दामोदर। यहाँ पर छोटा नागपुर का पहाड़ है, इसी से निकलता है। यहाँ पर एगो झारखंड में एगो नदी बहता है स्वर्णरेखा नदी। कौन सा नदी? स्वर्णरेखा नदी। कौन सा नदी? स्वर्णरेखा। रांची किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी। रांची किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा। तो छत्तीसगढ़ में एगो है अमरकंटक। कौन सा नदी है? अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी। मैकाल पर्वत है, जब पर्वत पे आएंगे ना तो उस समय भी क्लियर हो जाएगा, समझा। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से कितनी नदी निकलती है? 3 नदी। अमरकंटक से कितनी नदी? 3 नदी। अमरकंटक से कितनी नदी? 3 नदी। ऊपर चल जाएगा कौन सा नदी? ऊपर चल जाएगा कौन सा नदी? बताओ। ऊपर चल जाएगा सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। सोन नदी। कौन सा नदी? सोन। बताओ, इधर चल जाएगा, पूरा में चल जाएगा महानदी। कौन सा नदी? महानदी। कौन सा नदी? महानदी। ये बता, का रेखा को 2 भाग में काटती है? माही नदी। का रेखा को 2 भाग में काटती है? माही नदी। और अमरकंटक से निकलेगा महानदी। कौन सा नदी? महानदी। बता, गंगा में मिल जाएगा, गंगा में मिल जाएगा सोन नदी। गंगा में मिल जाएगा सोन नदी। पूरब में जाएगा महानदी। पूरब में जाएगा महानदी। माही नदी तो इसको काटता है ना बुआ, माही नदी पूरा काटता है ना, का रेखा को 2 भाग में काटता है। कोई दिक्कत? अब बताओ, इधर चल जाएगा, इधर कौन सा नदी चल जाएगा? बताओ, तुम लोग बताओ। नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा। तो अमरकंटक से कितनी नदी? 3 नदी। ऊपर मिलेगा सोन, पूरब में और पश्चिम में नर्मदा। ऊपर में सोन, पूरब में महानदी। ऊपर में सोन, पूरब में महानदी, पश्चिम में। तो ऊपर में सोन, पूरब में महानदी, पश्चिम में नर्मदा नदी। कौन सा नदी? सोन महानदी नर्मदा। सोन महानदी नर्मदा। सोन महानदी नर्मदा। कोई दिक्कत? याद आएगा? आप देखो, यहाँ पर त्रिवेशलर से यहाँ कृष्णा नदी। कौन सा नदी? कृष्णा। यहाँ से निकलता है कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी। सबसे निचली नदी बेगाई नदी। कौन सा नदी? बेगाई। केरल का प्रमुख नदी कौन सा है? पेरियार। कौन सा नदी? पेरियार। तो बता, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? बताओ, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। किसी को कहते हैं? कावेरी। दक्षिण भारत का गंगा कावेरी।
दक्षिण भारत का गंगा, कावेरी को, और दक्षिणी गंगा स- किसको कहते हैं? गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी। कावेरी को, तो दक्षिणी गंगा गोदावरी, गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत का गंगा कावेरी, कावेरी, दक्षिण भारत का गंगा कावेरी, दक्षिण भारत का गंगा कावेरी। तो वो गंगा कहने का मतलब गंगा ऐसा शुद्ध होना चाहिए, समझा? जी, तो गोदावरी भी बहुत शुद्ध है और ये कावेरी भी शुद्ध है। ये दक्षिणी गंगा, देखो कोई चीज़ का दक्षिण, दक्षिणी मतलब कुछ का भी दक्षिणी, लेकिन दक्षिण भारत का क्या हो जाएगा? कावेरी। दक्षिण भारत का गंगा कावेरी, और दक्षिणी गंगा गोदावरी, गोदावरी का एक प्रमुख सहायक नदी है वर्धा। कौन सा नदी? वर्धा। वर्धा नदी। और वर्धा का है पेन गंगा, और इधर से है इंद्रावती। कौन सा नदी? इंद्रावती। इंद्रावती, तो बताओ ये कौन सा है? गोदावरी। कौन सा नदी? गोदावरी। गोदावरी, तो गोदावरी का सहायक नदी वर्धा। वर्धा, गोदावरी का सहायक नदी वर्धा। गोदावरी का सहायक नदी वर्धा। गोदावरी का सहायक नदी वर्धा। वर्धा में कौन सा मिलेगा? पेन गंगा। कौन सा नदी? पेन गंगा। और इधर से इंद्रावती। बताओ यहाँ कौन है? गोदावरी। कौन सा नदी? गोदावरी। कौन सा नदी? गोदावरी। गोदावरी का सहायक नदी वर्धा। वर्धा का सहायक नदी पेन गंगा, पेन गंगा। उसके बाद इंद्रावती। कौन सा नदी? इंद्रावती। कोई दिक्कत जी नहीं, याद रहेगा? जी, ये कौन सा नदी हो गया? कृष्णा। कौन सा नदी हो गया? कृष्णा। नदी, कृष्णा का सहायक नदी भीमा। कौन सा नदी? भीमा। कृष्णा का सहायक नदी भीमा। कृष्णा का सहायक नदी भीमा। ये कौन सा नदी हो गया? कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी। कावेरी। कर्नाटक और तमिलनाडु में किस नदी को लेकर विवाद है? कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी। इस हम पश्चिमी घाट से निकलता है कावेरी पे, या समझा? पश्चिमी घाट से निकलता है, समझा? जब पर्वत भी पढ़ाएंगे ना तो उसमें तुमको बता देंगे कहाँ कौन सा नदी निकल रहा है कहाँ से, समझा? बताओ ये कौन सा नदी? कावेरी। कौन सा नदी? कावेरी। ये कौन सा नदी? कृष्णा। कौन सा नदी? कृष्णा। ये कौन सा नदी? गोदावरी। कौन सा नदी? गोदावरी। गोदावरी का सहायक नदी वर्धा। वर्धा का सहायक नदी पेनगंगा। इधर से इंद्रावती। कौन सा नदी? इंद्रावती। बताओ ये कौन सा नदी? कावेरी। कौन सा नदी? कावेरी। ये कौन सा नदी? बेगाई। कौन सा नदी? बेगाई। सबसे दक्षिणी नदी बेगाई। सबसे दक्षिणी नदी बेगाई। सबसे बताओ ये सबसे पूर्वी कहाँ होंगे? ये केरल का प्रमुख नदी कौन सा है? पेरियार। केरल का प्रमुख नदी पेरियार। केरल का प्रमुख नदी पेरियार। कौन सा? पेरियार। याद हो गया? जी, भारत का क्या हो गया? पूरा नदी कंप्लीट। पूरा नदी क्या हो गया? कंप्लीट। समझा गया? भारत से भैया देख लो, गिन लो। अब कोई पूछेगा कि क्या कितना नदी है तो बोलना नहीं है कि हाँ इतना नदी, उसको दिखा देना है कि देखो यहाँ से निकलता है मानसरोवर झील से कितना नदी? 3 नदी। यहाँ से कौन सा? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। समझा? पूरा उसको क्या कह देना है? गिना देना है, समझा? देखो भाई हम उतना नहीं जानते, हम तुमको क्या कहेंगे? गिना देंगे। समझा गया? याद हो गया होगा? सबसे दक्षिणी नदी कौन सा? बेगाई। ये कौन सा नदी? पेरियार। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।